हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये टॉपिक 8th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ्स बुक से चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर्स से लिया गया है। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मैथ्स के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे ताकि इनसे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझने या सीखने से पहले आइए इसके बारे में कुछ बेसिक्स को जान लें। यहां स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा जिसमें से इस ए को हम बेस बोलते हैं और यहां पर जो एम लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और इस पूरे नंबर को हम ए रेज टू पावर एम रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस 5 को बोलेंगे और ये जो 3 है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और इस पूरे नंबर को रीड करने के लिए हम बोलेंगे 5 रेज टू पावर 3। तो आइए डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानते हैं और उन्हें समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। इस लॉ में जैसा कि हमारे पास यहाँ पर बेस ए की पावर एम दे रखा है और यहाँ पर बेस ए की पावर एन दे रखी है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को ऐड करके सॉल्व कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 रेज टू पावर 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 5 रेज टू पावर 3 के साथ। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 रेज टू पावर 2 प्लस 3 दैट इज 5 रेज टू पावर 5 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3125। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास कोशेंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी बेस ए की पावर एम दे रखी है और सेम बेस ए की पावर एन दे रखी है और ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम बेस को 1 टाइम लिखकर पावर को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमारे पास है 4 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 4 बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 4 रेज टू पावर 1। यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड लॉ है वो है पावर ऑफ पावर लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी बेस की पावर m दे रखी है एंड अगेन होल की पावर n दी हुई है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम बेस को लिखकर पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसे सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर 3 रेज टू पावर 2 होल ब्रैकेट अगेन पावर 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 को 1 टाइम लिखकर 2 इंटू 2 करेंगे जो कि हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 81 जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लॉ है पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई दो डिफरेंट बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड उनकी जो होल पावर m हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले बेस a की पावर m को सॉल्व करेंगे, फिर बेस b की पावर m को सॉल्व करेंगे एंड देन जो हमारा आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे पास 3 इंटू 2 एंड होल पावर 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 3 की पावर 2 को सॉल्व कर सकते हैं एंड 2 की पावर 2 को सॉल्व कर सकते हैं एंड देन जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। जैसे कि 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 36 हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट लॉ है पावर ऑफ कोशेंट लॉ। पावर ऑफ कोशेंट लॉ में कोई दो डिफरेंट बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं एंड इनकी होल पावर m दे रखी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बेस a की पावर m को
अलग से सॉल्व करेंगे, बेस b की पावर m को अलग से सॉल्व करेंगे एंड देन जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल पावर 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 पावर 2 को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, 2 पावर 2 को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा एंड इनका जो आंसर आएगा उन्हें हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो 4 की पावर 2 को सॉल्व करके हमारे पास 16 आ गया, 2 की पावर 2 को सॉल्व करके हमारे पास 4 आ गया और इन दोनों को डिवाइड करवाया तो हमारे पास फाइनल आंसर 4 आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो एक्सपोनेंट लॉ। ये लॉ बहुत ही इजी है। यहाँ पर हमारे पास जो बेस ए है ये कोई कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म हो सकती है, तो अगर इसकी पावर 0 हो तो हमें आंसर में इसकी वैल्यू 1 ही लिखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 रेज टू पावर 0 है, या फिर मेरे पास -5 रेज टू पावर 0 है, या फिर मेरे पास x की पावर 0 है, या फिर मेरे पास कोई -y रेज टू पावर 0 है, तो इन सब का आंसर 1 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास आइडेंटिटी एक्सपोनेंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बेस a की पावर 1 हो तो हमें बेस को एज इट इज ही रिपीट कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 4 रेज टू पावर 1 तो मैं इसको 4 लिखूंगा। अगर मेरे पास हो -x रेज टू पावर 1 तो मैं इसको -x ही लिखूंगा। अगर मेरे पास हो -8 रेज टू पावर 1 तो मैं इसको -8 ही लिखूंगा, और अगर मेरे पास हो y रेज टू पावर 1 तो मैं इसको y ही लिखूंगा। देन इसके पास हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ है वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बेस की पावर माइनस में दे रखी हो तो हमें उस बेस को रेसिप्रोकल करके लिखना होगा जिससे उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5 रेज टू पावर -2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर पॉजिटिव या +2। और इसी तरह अगर मेरे पास कोई नंबर है 1/3 रेज टू पावर -3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 रेज टू पावर +3। दैट मीन्स कि हमें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो हमें उस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना होता है। देन हमारे पास जो लास्ट लॉ है वो है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बेस ए की पावर रैशनल नंबर में दे रखी हो तो हम यहाँ पर बेस ए की जो न्यूमरेटर की पावर है उसको एज इट इज ही लिखते हैं, बट जो डिनोमिनेटर में पावर होती है हमें उस नंबर तक का रूट पता करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 9 रेज टू पावर 3/2, तो इसको हम दो डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 9 की पावर 3 को अलग से सॉल्व करके उसके बाद इसका स्क्वायर रूट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका रूट निकाल सकते हैं। हमारे पास आया 729 एंड 1/2। जैसा कि आप सबको पता है कि पावर हाफ का मीनिंग है स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, तो हम 729 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो हमारे पास 27 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 9 रेज टू पावर 1/2 को पहले सॉल्व करें एंड देन उसके बाद इसका क्यूब करें तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। जैसा कि हमारे पास है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड होल रेज टू पावर 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा एंड अगेन रेज टू पावर 3 है तो हमारा आंसर 27 ही आएगा। तो अगर आप 9 रेज टू पावर 3/2 को दोनों मेथड से सॉल्व करना चाहो तो जो आपका फाइनल आंसर है वो सेम ही रहेगा, वो डिफरेंट नहीं आएगा। उम्मीद है आपको यह मेथड अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको आसानी से सीख सकें, और मेरी आने वाली नई वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।